अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू क्या सीन है। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आपके जो फीडबैक एंड मैसेजेस हैं वो अभी तक हमें मिल रहे हैं। एंड आई एम थैंकिंग यू फॉर द पास्ट फ्यू पॉडकास्ट। आपके जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, हर पॉडकास्ट में नहीं करना चाहिए, लेकिन यार आपके जो मैसेजेस एंड आपके जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहा है। थैंक यू वेरी मच अगेन। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम इसी कोशिश में है कि अपने कंटेंट को हम बेहतर से बेहतर बनाएं और आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कशंस लेके आएँ। इस पॉडकास्ट में मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। इट इज़ बिकॉज दिस वाज अनप्लैंड। इनफैक्ट इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं काम कर रहा था और ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक वीडियो की लिंक मिली व्हाट्सएप पे। सो इट्स अ शॉर्ट फिल्म बाय द नेम ऑफ जामे ज़िंदगी। ये बनाया है हमारे कुछ लोकल कंटेंट क्रिएटर्स ने बाय द नेम ऑफ सेपियन एक्स आयरस प्रोडक्शंस। अब मैं श्योर नहीं हूँ ये सेपियन एक्स या फिर सेपियंस आयरस प्रोडक्शन है। एंड आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट चूँकि मुझे सेपियन एक्स थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है, मैं इसको सेपियन एक्स कहूँगा। इन्होंने ये जो शॉर्ट फिल्म है बनाया है कैलिबरॉन इंटरनेशनल की कोलैबोरेशन से, और इनकी बहुत अच्छा है बिकॉज लोकल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो डिजिटल सिनेमा इंडस्ट्री में हैं उनके लिए एक नया और अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड आई एम श्योर कि ये उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, जामे ज़िंदगी 2, इसको भी किसी नए नाजिया नाज बाय द नेम ऑफ नाजिया नाज एक नई डायरेक्टर है जिन्होंने अपने करियर का मेरे ख्याल से पहला फिल्म बनाया है। सो शाउट आउट टू हर एज वेल। इसके अलावा इनके जो पेज है, जब मैंने इनका बैकग्राउंड चेक किया, इन्होंने इंतहाई सटल मैनर में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको विद इन 5 मिनट्स, कुछ तो 1 मिनट के वीडियो में इन्होंने कवर किए हैं। और द मैसेज इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल इनकी वीडियोस हैं। इसके अलावा कुछ एनिमेशंस भी इन्होंने बनाई हैं। सो बहुत तरह की मतलब ये स्किल्स को साथ ला के सेपियन एक्स आयरस प्रोडक्शन जो है ये काम कर रहा है। शुरू करने से पहले, मैं इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं एक तो कोशिश करूंगा कि इसमें ज़्यादा स्पॉयलर्स ना दूं, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा कि लिंक में जाके आप एक बार इसको चेकआउट ज़रूर करें। 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, सो इट वॉन्ट टेक लॉन्ग। बट ये स्टार्ट होता है एक दूर दराज इलाके में, और इसकी जो बिगिनिंग है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है और बहुत ही सस्पेंस के साथ। देयर आर 2 men, one dragging the other and I was wondering what's going on। उनकी जो आउटफिट एंड एवरीथिंग है वो बहुत ही एक ट्रेडिशनल फील है। इट लुक्स लाइक इट्स समथिंग फ्रॉम द पास्ट, और हो भी यही रहा होता है। सो थोड़ा सा आगे जाके इन दोनों के बीच में एक फ़ाइट स्टार्ट होता है, एंड वो फाइट ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया बिकॉज इट वॉज सो नेचुरल। इसमें कोई एक्स्ट्रा डिशम नहीं था, बिल्कुल कोई ओवर ग्रंट, वो हॉलीवुड फिल्म्स की तरह ज़्यादा ग्रंटिंग भी नहीं कर रहे थे, और इंडियन फिल्म्स की तरह डिशम भी नहीं था। बिल्कुल जिस तरह आप एक्सपेक्ट करेंगे ना 2 बंदूकों लड़ते हुए इधर गिलगित में, इसी तरह ये लड़ रहे थे। सो फिर लोग आगे इनको छुड़ाते हैं एंड फिर ले जाके इनको एक साथ बिठाते हैं एक जगह पे, और इन सब के दौरान जो उनका कॉन्वर्सेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है। मतलब जिस तरह वो विट्टी लाइंस डालते हैं ना कि मैं ये करूँगा, इस तरह के डायलॉग्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई हीरोइक। क्योंकि आमतौर पर मेन स्ट्रीम जो ये सिनेमा इंडस्ट्री है, यहाँ पे क्लेवर से क्लेवर लाइंस डालने की कोशिश की जाती हैं। लेकिन आयरस प्रोडक्शन के बारे में मुझे ये अच्छा लगा कि ये बगैर ज़्यादा बोले अपना मैसेज जो है ये डिलीवर करते हैं। तो बिल्कुल क्वाइट, ज़्यादातर क्वाइट है, एंड देन नेचुरल जो है लाइंस हैं वो बस डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या हुआ है भाई, क्यों लड़ रहे थे। सो अपेरेंटली ये जो एग्जीक्यूशनर था ये अपने बादशाह के कहने पे या उसकी लॉयल्टी में इस बंदे को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था, और वो जो प्रिजनर था वो महज एक टीचर था जो कि उस इलाके के बच्चों को अपेरेंटली पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सो अब ये उस फैक्टर को हाईलाइट कर रहा है जो कि एजुकेशन को अपने कल्चर के ऊपर एक अटैक समझा जाता है आज भी। मतलब पहले तो समझा जाता था, जब पहली बार ऐसा आया है कि लोगों को सिखाया जा रहा है कुछ डिफरेंट, ठीक है। एक पैटर्न होता था ज़िंदगी का कि आपने पैदा होना है, पैदा होने के बाद आपने ये करना है, बूढ़ा होना है, मर जाना है, ठीक है। एक पैटर्न होता था, डिफाइंड पैटर्न। एंड जब एजुकेशन के ज़रिए थोड़ी सी मतलब डिफरेंट अप्रोच आने लग गई हमारी ज़िंदगियों में, तो हमारी जो सोसाइटी थी वो थ्रेटन्ड फील करने लग गई कि शायद ये चीज़ हमारे लिए डेवास्टेटिंग हो सकता है। तो ये उस फैक्टर को एसेंशियली हाईलाइट कर रहा है कि तो अब फिर वो जो मैसेज पे हम बाद में चलते हैं।
फिर प्लॉट की मैं बात करूं तो फिर वो उसको एक लेटर दिखाते हैं, उसमें एक लेटर का भी जिक्र होता है जो कि इससे भी एक कदीम अरसे में होता है, तो मतलब एक डिफरेंट टाइम में, पास्ट में होता है। और वो लेटर का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी किसी रेगुलर पेपर पे नहीं, उसको भी मतलब बिल्कुल एक हिस्टोरिक लुक दिया हुआ है। उस लेटर को कलम से लिखा गया है एंड फिर एक फ्लैशबैक होता है और उस फ्लैशबैक में फिर बादशाह का एक कॉन्वर्सेशन। तो अपेरेंटली ये जो लेटर है वो बादशाह ने लिखा था और इन दो लीडर्स को दिया था, ये जो ट्राइब है इसके दो लीडर्स को दिया था कि एजुकेशन से रिलेटेड। फिर उस बादशाह का जो सक्सेसर था उसने उसी चीज़ को डिफाई किया अपने पावर के लिए, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लोगों में अवेयरनेस आने लगती है, जब बादशाह का जो रेन है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि लोग उसको फॉलो करें। उन्होंने लोगों के लिए एक पैटर्न दिया हुआ होता है। जब एजुकेशन के ज़रिए लोग दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जब उनको अवेयरनेस आ जाती है, तो ये बादशाह के रेन के लिए वो होता है, थ्रेटनिंग होता है। तो इसीलिए जो अच्छे बादशाह का जो सक्सेसर था वो ईवल निकला और उसने इनकी जो ये एजुकेशनल अप्रोच थी इसको उसने ब्रीच किया। सो यहाँ पे ये होता है। उसके बाद फिर ये वो जो मिल के, वो जो ट्राइब के लोग वहाँ जो मिल बैठ के इस बंदे को कन्विंस करते हैं कि देखो ये जो बंदा है ये जिन बच्चों को पढ़ा रहा है इसमें तुम्हारा ही अच्छा है, तुम्हारे बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बेसिकली ये कॉन्वर्सेशन होती है उनके बीच। फिर उस बंदे को रियलाइज़ होता है कि यार मेरा बेटा भी इंटरेस्ट ले रहा है, मैं क्यों एक ऐसे बादशाह के लिए काम कर रहा हूँ जिसके अंडर मेरा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल डिफाइंड है, इट्स लीनियर, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। सो फिर उसको रियलाइज़ होता है और फिर वो अपने बच्चे को खुद पढ़ाने लगता है। तो अब जाते हैं इसके पीछे जो मैसेज है। मैसेज को तो रिव्यू करते हुए मैंने काफ़ी हाईलाइट कर भी लिया जो इन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की है, बट इन्होंने जिस तरह से इस मैसेज को डिलीवर किया है, एज आई सेड, नो एग्जेजरेशन, नो ओवर एक्टिंग, नो विटी लाइन्स, बिल्कुल सटल मैनर में उसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। उसके अलावा इनकी जो कास्टिंग है, अब जिन लीडर्स की मैं बात कर रहा था ट्राइब के अंदर, उन लोगों का जो इन्होंने मेक ओवर किया है, उनकी जो आउटफिट है, उनका जो टोन है, सो दे वर वेरी पिकी। इन्होंने बिल्कुल भी रैंडम नहीं किया, इन्होंने वेल प्लानिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को इन्होंने एग्जीक्यूट किया एंड आई वांट टू गिव देम अ शाउट आउट अगेन फॉर दैट। सो यार एजुकेशन जो है एज आई सेड बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है सोसाइटी के लिए। ये इनफैक्ट आपका जो कल्चर है उसको हेल्प करता है कि प्रिवेल करे, आपके कल्चर को ये हेल्प करता है कि ये सस्टेनेबल हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर लोग एजुकेट होने लगे, एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप स्कूल में जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो नई चीज़ आप सीख रहे हैं, ये चीज़ अगर आपको मिलेगी तो आप अपने कल्चर को बचा सकेंगे, वरना आपका कल्चर आपके साथ एक्सटिंक्ट हो जाएगा। आपने 100 ज़्यादा से ज़्यादा आपने 80-90 साल रहना है, लेकिन आपका कल्चर जो है वो हज़ारों साल तक उसने जीना है। उसको आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको आप कायम रखें, लेकिन आप उसको इस तरह कायम बिल्कुल नहीं रख सकते कि एक स्पेसिफिक जो पैटर्न है, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है कि हमने एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी को इस तरह जीना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो इससे हमारा कल्चर बच जाएगा। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वक्त के साथ दुनिया मॉडर्न हो रही है। मॉडर्न का ये जब भी हम मॉडर्न करते हैं ना, फिर से हमारे लोगों के जहन में, मैंने पहले भी कहा, लड़कियां आती हैं कि लड़कियां टाइट्स पहने हुई, वो मॉडर्न, दैट इज़ एन मॉडर्न यार, फॉर गॉड्स सेक। साइंस तरक्की कर रहा है, स्पेस टूरिज्म आने वाला है, क्या कुछ नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, इस दुनिया में। सो इन चीज़ के साथ खुद को कंपैटिबल रखने में, रखेंगे तो आप सर्वाइव करेंगे, और उसके लिए एजुकेशन लाजमी है। इसके अलावा इनका एक दूसरा शॉर्ट फिल्म है, वो इसके एजुकेशन की जो कॉन्स हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है। इसको मैं कॉन्स नहीं कहूँगा, इसको थोड़ा सा मैं मिस जजमेंट कहूँगा। इनका एक दूसरा मैंने देखा शॉर्ट फिल्म, उसका नाम है बेरंग। उसको भी मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, आप प्लीज़ एक बार जाके उसके लिंक से उसके वीडियो को ज़रूर देखें। तो वो फिर जो एजुकेशन आने के बाद हमारा सक्सेस नहीं था, बट समवट हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। स्पेशली ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं है, पाकिस्तान जैसे, यहाँ पे एजुकेशन से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एजुकेशन से ही अराइज हो रहे हैं। ऑल्दो एजुकेशन वाज थॉट टू बी द अल्टीमेट सोल्यूशन टू मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसले हैं जो एजुकेशन के ज़रिए हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं। तो ये जो स्कूल कल्चर है, जैसे कि मैंने कहा ना, लोग
एजुकेशन को इस तरह नहीं देखते हैं कि एजुकेशन है कोई चीज़ सीखना। लोग एजुकेशन को इस तरह देखते हैं कि यार स्कूल जाना है, एक करिकुलम है, उसको पढ़ना है, ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। देखो, ये अनडाउटेडली आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। आपके पास डिग्री होना लाजमी है, एंड पाकिस्तान जैसे एरिया में तो बहुत लाजमी है। बट द थिंग इज़, जिस तरह से हमें पढ़ाया जा रहा है, हमारी कुछ चीज़ों को एलिमिनेट तो ना करें, अपना एक अप्रोच तो सही रखें। अब मैं 2 साल पहले स्कूल से मैं फारिग, हाई स्कूल से मैं फारिग हुआ हूँ, लेकिन आज तक मैंने एप्पल्स काउंट नहीं किए पेड़ पे से, मैंने कैलकुलेट नहीं किया पेड़ पे कितने एप्पल्स होंगे। और जिस बंदे का आज काम होगा ना कि पेड़ एप्पल्स का जिसका बिजनेस होगा, वो बंदा भी काउंट नहीं करता होगा पेड़ पे एप्पल्स। तो ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं। अलबत्ता मुझे किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि यू कुड बी ब्रोक, पैसे नहीं होंगे, ये चीज़ स्कूल में किसी ने नहीं कहा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनको एड्रेस नहीं करते हैं। चले ये जो इनको सेकेंडरी रखें, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सेकेंडरी होनी चाहिए। प्राइमरीली हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीखने की ज़रूरत है, हरासमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्किप कर रहे हैं। और क्योंकि हमें वंस अगेन लग रहा है कि हमारा जो कल्चर है वो एट थ्रेट है, बट एट द सेम टाइम हम एक सोशल बुलिंग बन रहा है। ये जो एजुकेशनल सिस्टम है, बच्चे प्रेशर में आके ग्रेड्स आर एवरीथिंग। वो बंदा आर्टिस्ट है, उसने सेब का कारोबार ही नहीं करना, उसने सेब को खाना भी नहीं, उसको पसंद भी नहीं है, बट स्टिल उसको काउंट करना है। और अगर वो नहीं कर पा रहा है सो उसको बुली किया जा रहा है। इट इज़ बुलिंग, जो स्टूडेंट्स को हरास किया जाता है, और इन दी एंड वो सुसाइड कर लेते हैं। सो द थिंग इज़, एजुकेशन से रिलेटेड हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। मेरे नज़दीक एजुकेशन और अवेयरनेस 2 अलग चीज़ें हैं। आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो अवेयरनेस है, ख़ुद को रिकॉग्नाइज करना है। आप जो बनते हैं ना, वो अपनी अवेयरनेस से बनते हैं। आज अगर आप में से कोई एक अच्छा राइटर है, तो वो एजुकेशन की वजह से राइटर नहीं बना, वो अवेयरनेस की वजह से राइटर बना है। उसको राइटर बनना सिखाया नहीं गया। आप में से जो अच्छा सिंगर है, उसने सिंगिंग स्कूल से नहीं सीखी, ठीक है, उसने स्कूल से प्री इंजीनियरिंग किया है, लेकिन वो कोई अच्छा प्री इंजीनियर नहीं है, बट वो एक अच्छा सिंगर है। इट इज़ बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, उसने खुद को रिकॉग्नाइज किया है। सो एजुकेशन के पैरेलली हमें अवेयरनेस को भी चलाना है, ठीक है। और इसके अलावा एजुकेशन को सबके लिए फ्री करना है और फेयर करना है। एजुकेशन को हमने, एक तो अपने एजुकेशन को हमने इवॉल्व करना है, जो हमारा सिस्टम है इस चीज़ को हमने सही करना है। करिकुलम पे तो हम बात नहीं कर सकते हैं, बट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हर किसी के लिए होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक औरत अगर पढ़ाई कर ले, एक लड़की अगर पढ़ाई कर ले, तो उसने जाके मर्द, उसने तो वैसे भी शादी होना है, उसको क्यों पढ़ाएं? शादी हो गई, उसने मर्द के पास जाना है, यार हाथ बटाएगी। अगर 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा आ गए घर में, तो लाइफ सही गुजरेगी उनकी। फिर इमरान जानी आके कहता है कि मदरहुड को थ्रेट है, यार उस बंदे का तो नाम ही ना लें, उस बंदे का तो मेंशन करके ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है। उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो इंतहाई इमेच्योर है। बट द थिंग इज़, हमें इस बात की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एजुकेशन जो है वो हर किसी के लिए लाजमी है। एजुकेशन और अवेयरनेस अगर पैरेलल में हो तो हर किसी को वो आगे ले जा सकते हैं, हर किसी की लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है आप बूढ़े हो गए और आप एजुकेट नहीं हो सकते हैं। यार सीखें, ऑनलाइन जाएं, सीखें, किसी चीज़ों के बारे, इथिक्स के बारे में सीखें, ज़्यादा नहीं तो इथिक्स के बारे में सीखें। अगर आपकी एज ओवर भी हो गई है तो आप खुद को जीना सिखाएं। जीना सीखना सबसे बड़ा एजुकेशन है मेरे नज़दीक। ये काफ़ी लंबा हो गया। आई होप आपको ये जो पॉडकास्ट है पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक एंड ओपिनियन से हमें ज़रूर आगाह करें। एंड वंस अगेन शाउट आउट टू सेपियन एक्स आइरिस प्रोडक्शन एंड उनके डायरेक्टर्स, उनकी जो पूरी टीम है जिन्होंने ऐसे अमेजिंग शॉर्ट फिल्म्स और एनिमेशंस लाए हैं विद स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेजेस। आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।